स्मृति कथा श्री सुशील चंद्र बसु भृगु संहिता की पांडुलिपि नकल लेकर जब मैं प्रातः पवना आश्रम पहुंचा तो जैसे ही कदम रखा लोग चौंक कर बोले, क्या तुमने सुना? गत रात्रि में एक भयंकर घटना घटी है। मैं हक्का बक्का रह गया। कैसी घटना? मैंने घबरा कर पूछा। लोगों ने बताया, श्री श्री ठाकुर के सुपारी के डब्बे में विष मिला दिया गया था। क्या? ये कैसे संभव है? मैं चौंक पड़ा। उन्होंने बताया कि श्री श्री ठाकुर ने श्री बंकिम चंद्र राय से सुपारी मांगी थी। जैसे ही बंकिम सुपारी देने लगा, उसकी नजर एक अजीब पदार्थ पर पड़ी। यह क्या चीज है? उसने सोचा और उसे हल्के से अपनी अंगुली से दबाया। हे भगवान! जैसे ही उसने अपनी अंगुली को जीभ पर लगाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सिर चकराने लगा। तुरंत रसायनशाला में उसकी जांच कराई गई और जो खुलासा हुआ, वह भयावह था। यह पोटेशियम साइनाइड था, एक घातक विष। इसके पहले भी श्री श्री ठाकुर के जीवन पर षड्यंत्र किया गया था। क्या यह फिर से वही साजिश थी? लोग अनुमान लगाने लगे कि यह कृत्य उसी गिरोह का हो सकता है जिसने पहले भी षड्यंत्र रचा था। लेकिन आखिर यह किया किसने? कोई नहीं जानता था। श्री श्री ठाकुर से जब पूछा गया तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। क्या वे जानकर भी अनजान बने हुए थे? आश्रम के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, आपका भाग्य अच्छा है कि आप इस घटना के बाद यहां आए, वरना दुष्कृतकारी लोग आपको ही बदनाम कर देते। हे ईश्वर! मैं तो एक भयंकर कलंक से बच गया। मैंने चैन की सांस ली। पर सबसे बड़ी राहत की बात थी कि श्री श्री ठाकुर बाल बाल बच गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले श्री श्री ठाकुर ने वर्मा के सत्संगियों को बंगाल लौटने के लिए कहा, तो कुछ लोग तुरंत लौट आए, लेकिन कुछ दुविधा में पड़े रहे। क्या वे अपना सब कुछ छोड़ सकते थे? जो लौट आए वे सुरक्षित थे, लेकिन जिन्होंने श्री श्री ठाकुर की चेतावनी को नजरअंदाज किया, वे भारी विपत्ति में फंस गए। ओह! वे जंगलों में भटकते रहे, भूख प्यास से तड़पते रहे, कुछ ने तो अपनी जान तक गंवा दी। जो किसी तरह बचकर बंगाल पहुंचे, वे दौड़कर श्री श्री ठाकुर से मिलने गए। गुरुदेव, हमने आपकी बात नहीं मानी और उसका परिणाम देख लिया, उन्होंने रोते हुए कहा। श्री श्री ठाकुर गंभीर थे। उन्होंने कहा, मैं 1 साल पहले से ही तुम्हें आगाह कर रहा था। यदि तुम मेरी बात मान लेते, तो यह दिन न देखना पड़ता। जब देश के विभाजन का समय आया, तब भी श्री श्री ठाकुर को पहले ही आभास हो गया था। क्या सच में उन्होंने पहले ही सब कुछ देख लिया था? उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की संख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए जमींदारों को चेताया, पर किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ओह! कितना बड़ा अनर्थ हो गया। बिलासपुर में हिंदू महासभा के अधिवेशन के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बैरिस्टर निर्मल चंद्र चट्टोपाध्याय श्री श्री ठाकुर से मिलने आए, तो उन्होंने फिर दोहराया, तुम लोग ध्यान दो, अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य बहुत भयावह होगा। मैं ये साफ साफ देख रहा हूं। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। देश बंट गया, लाखों लोग बेघर हो गए, खून की नदियां बह गईं। बाद में जब मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात की, तो मैंने कहा, पूर्व बंगाल की स्थिति बहुत गंभीर है। अगर अभी से कुछ न किया गया, तो आगे बहुत मुश्किलें आएंगी। नेहरू ने लापरवाही से कहा, ओह नो, आई कांट थिंक ऑफ ईस्ट बंगाल पीपल। क्या? आप पूर्व बंगाल के लोगों के बारे में सोच भी नहीं सकते? मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, पंजाबी लोग जो योद्धा जाति के रूप में प्रसिद्ध है, वे भी अपने देश में नहीं टिक सके, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम वहां रहकर अपनी लड़ाई लड़े। ये कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया, और नतीजा वही हुआ जो श्री श्री ठाकुर पहले ही देख चुके थे। जब विभाजन के बाद पूर्व बंगाल में नरसंहार शुरू हुआ, तब नेहरू जी कोलकाता आए। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने आपको पहले ही चेताया था। यदि आपने पहले ध्यान दिया होता, तो यह स्थिति नहीं आती। लेकिन इस बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब पछताने से क्या फायदा? श्री श्री ठाकुर ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि उन्होंने हर संभव प्रयास भी किया। उन्होंने बिहार और बंगाल में
हिंदुओं को बसाने का काम किया। लेकिन क्या एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कर सकता था? किसी ने उनकी चेतावनी नहीं सुनी, किसी ने उनके प्रयासों की कद्र नहीं की, और फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह उनकी दूरदृष्टि थी, उनकी अपार करुणा थी। क्या हम अब भी उनकी बातों को समझने के लिए तैयार हैं, या फिर हम इतिहास को दोहराने देंगे?